नमस्कार, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समीक्षा। आज हमारे साथ कमाल के लेखक, कमाल के उपन्यासकार और हमारे बड़े भाई सत्यव्यास हैं। मतलब ये बड़ी अजीब बात है कि आप जिनकी किताबें पढ़ी हो और कॉलेज की कैंटीन से लेकर ट्रेन के सफर तक जिनकी किताबें आपकी साथी रही हो, वो व्यक्ति आपके सामने इंटरव्यू के लिए बैठा हो। और चूंकि पत्रकारिता आपका पेशा है, सवाल पूछना आपका काम है, फिर भी आपको समझ ना आए कि आखिर इनसे पूछा क्या जाए। तो आज हमारे साथ सत्यव्यास जी आए हैं। तो पहले सत्यव्यास जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अपना कीमती समय देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। समीक्षा देखने, सुनने, पढ़ने वालों को सत्यव्यास का बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यव्यास, पहले तो ग्रहण के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को, पूरी हिंदी पट्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत 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 शुक्रिया शिवम, बहुत शुक्रिया। संभवतः आप नई वाली हिंदी के पहले लेखक हैं जिनकी उपन्यास से इस तरह की कुछ कृति बनी है, वेब सीरीज बनी है। तो इस पे नई वाली हिंदी के जो आपके पोस्टर बॉय हैं सत्यव्यास, जिन्होंने नई वाली हिंदी को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आप क्या सोचते हैं? फिर दोबारा वही बात कहूंगा जो पहले भी कह चुका कि पोस्टर बॉय तो खैर अब रहने की उम्र नहीं रही। अब आप लोग पोस्टर बॉय हों और आप लोगों में से कोई अच्छा लेखक निकले तो वो अच्छा लगे। लेकिन हाँ, जो साहित्य का एक तारतम्य सिनेमा के साथ टूट गया था, जो हमारा बड़ा पुराना इतिहास रहा है साहित्य और सिनेमा का, वो जो तारतम्य एक बार टूट गया था, उसको फिर से स्थापित करने में 84 की और मेरी अगर कोई भूमिका हो पाती हो तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे रिव्यूज हैं और बड़ी मेहनत से बनाई गई है। तो और साहित्य को जिस तरह से पर्दे पर उतारा गया है, बड़ा अच्छा लग रहा है जी। सबसे पहले आपको लगता है कि अगर 84 जिस तरह से वेब सीरीज के रूप में आई है, तो नए लेखक जो अब नया से लिखना चाहते हैं, नए सिरे से लिखना चाहते हैं, तो किताब के तौर पर अगर संभावनाएं थोड़ी कम हो रही है, तो अगर जिस तरह की वेब सीरीज, अगर किताबों के हिंदी को अगर प्राथमिकता दी जाती है, तो इसमें रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ गई। नए लेखक आएंगे, वो कहानियां लिखेंगे, इससे इस हिंदी के क्षेत्र में कई तरह की संभावनाएं बन रही है। इस पे क्या सोच रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी संभावना है। न सिर्फ वेब सीरीज के बनने या कंटेंट लिखने से, मैं वैसे भी कहता हाँ, रहा हूँ कि हिंदी में अपार बाजार है। अपार आपको उस जी संभावनाएं हैं, आपको बस पकड़ना है। न केवल उपन्यास लेखन या ये कहें कि साहित्य लेखन, बल्कि कंटेंट राइटिंग कह लें आप, रेडियो के लिए लेखन जो होता है वो कह लें, हाँ, एडवर्टाइजिंग के लिए लेखन कह लें। अलावा इसके ओटीटी प्लेटफॉर्म के खुल जाने से अच्छे कंटेंट राइटर्स की मांग बढ़ी है। न सिर्फ कंटेंट राइटर की मांग बढ़ी है, बल्कि उन लोगों की मांग बहुत बढ़ी है जो हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं। डायलॉग डिलीवरी के लिए जरूरत पड़ती है, जो ऐसे लोग जो सिखा सकें जिनको हिंदी नहीं आती है और वो अच्छे एक्टर हैं, उनको अगर आप हिंदी बोलना वर्तनी सिखा सकते हैं तो इसकी बहुत बहुत बड़ा बाजार खुला है हिंदी का बहुत और बड़ा ये बाजार है। बहुत सुखद है जी। जी 84 यही वो किताब है जिसपे जो अब ग्रहण के रूप में हमारे सामने है। सबसे ग्रहण से ही हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि कहानी जो है तो 1984 में बोकारो में सिख दंगों के इर्द गिर्द बुनी गई है। जब किसी पुस्तक पे सीरीज बनती है तो जो पर्दे पे आती है, तो ये देखना दिलचस्प होता है कि कहानी पन्ने से निकलकर जब पर्दे पे पहुंचती है तो कैसी लगती है। क्योंकि आप 84 के लेखक हैं, तो इस 84 के लेखक के तौर पे आप वेब सीरीज से कितने सेटिस्फाइड हो पाए हैं? क्या लगता है कि जो उसके कैरेक्टर हैं, जो उसके इमोशन जब आप लिखते वक्त उसे समझ रहे थे, वो कितना चरितार्थ हो पाया है? बहुत, मतलब लेखक होने से पहले मैं ये भी कहूंगा कि मैं एक बहुत बड़ा फिल्म बफ भी हूँ और हाँ, मैंने हाँ। फिल्म में बहुत ज्यादा, बहुत क्या कहेंगे उसे कि कुरेद गुरेद कर देखी है। तो तो उस लिहाज से मैंने मैंने यह भी जाना है कि साहित्य को जब या किताब को जब फिल्मों में उड़ेला जाता है तो बहुधा ऐसा होता है कि उसका मर्म जो है वो नहीं रहता। हाँ, हमने सही बात। पीछे भी बहुत सारी फिल्मों में देखा कि जो इमोशन किताबें तो बहुत अच्छी कनेक्ट, थी, जो बहुत अच्छी, किताब की जो कनेक्ट होती है वो मिसिंग नजर आती है। वो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, मिसिंग रह जाती है। उस लिहाज से बहुत सारी किताब जो बहुत अच्छी होती है, उस पे आई हुई जो फिल्म होती है या सीरीज होती है या सीरियल्स होते हैं, वो उस लिहाज से पसंद नहीं आ पाते, पसंद नहीं की क्योंकि जाती, सही आप बात है। किताब आप किताब पढ़ते समय एक इमेजिनेशन लेके चलते हैं, कल्पना हाँ, लेकर चलते हैं, एक कल्पना नायक लेकर हम नायिका चलते या हैं कि जब ऋषि है वो ऐसे बाह ऊपर करेगा, मनु है वो बिल्कुल इस तरह से बात करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो आपको नहीं दिखता तो आप हाँ, थोड़े से निराश होते हैं। लेकिन आप मेरे साथ साथ आप खुद पाएंगे कि जब 84 पे जो आधारित ग्रहण बनी है, उसमें
जो जिस तरह के किरदार निभाए गए हैं, जो अभिनय किया गया है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा किताब में को पढ़ते समय आप अनुभव करते हैं। आप उसी तरह से मनु को देख पाते हैं, उसी तरह से ऋषि को देख पाते हैं, उसी तरह से छाबड़ा साहब को देख पाते हैं। वो सारे किरदार जो किताब में थे वो बिल्कुल जीवंत होकर उभर के आते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। मैं अपने किरदारों के को जीवन देखने में सफल हुआ, और मुझे इसके साथ साथ पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ इसके लिए कि एक लेखक के पात्रों को उन्होंने जीवंत किया। जी यहीं से कैरेक्टर पे हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि जैसे जब मैंने किताब को पढ़ा, पहले से मैं काफी पहले किताब पढ़ चुका था, तो किताब पढ़ने के बाद मैंने जब ग्रहण देखी तो उसमें एक सीन है ऋषि का, जब मनु रिक्शे से आ रही है और ऋषि बाइक से आ रहा है, किताब में भी है वो सीन, वेब सीरीज में भी फिल्माया गया, तो पूरी तरह से जीवंत लगता है। वो तो मेरा सबसे पसंदीदा है कि जब मनु जाता है उस टैक्सी ड्राइवर को हटाता है वहां से, कि अगर पहले थप्पड़ मार दिया जाता तो ये मेरा पसंदीदा रहा पूरी वेब सीरीज में, ये एंगल मेरा सबसे पसंदीदा रहा, क्योंकि अब एज ए यंगस्टर आप कह लीजिए कि हम लोग उस चीजों से रिलेट कर पाते हैं। तो सत्यव्यास के लिए वो ऐसा कोई मोमेंट वेब सीरीज को देखते हुए तो लगा यार ये तो वही हूबहू है जो हमने जब लिखते समय सोचा था। नहीं, ये यही इसी मोमेंट पे मैं बात करना चाहूंगा कि जब इसकी कास्टिंग हो रही थी तो कास्टिंग के वीडियोस मेरे पास आए थे, बहुत सारे अदाकारों के जो कैरेक्टर के लिए वीडियो आए थे। उसमें अंशुमान का जब ये वीडियो आया, उसने तरह से 2 मिनट के कास्टिंग वीडियो में अपने जो इनेक्ट करके बताया, तो उसने मेरा ध्यान खींचा था। मैंने देखा था कि ये उसी एक्सेंट में, क्योंकि आप जब किताब पढ़ते हैं ना तो किताब में तो उच्चारण नहीं होता। यूपी का लड़का अपनी तरह से उच्चारण करेगा, एक झारखंड का लड़का अपनी तरह से उच्चारण करेगा। उसको ना उच्चारण जब किया तो मतलब बिल्कुल अंशुमान ने उसको जिया है वहां पे। वही सोचते समय, बिल्कुल लिखते समय मेरे ज़हन में बिल्कुल वैसा ही था, और बहुत अच्छी तरह से उसने उतारा है। बाकी अलावा इसके जितने भी सीन 84 से प्रेरित ग्रहण में लिए गए हैं, वो सभी मोरलेस वैसे ही हैं जैसे हमारी सोच में थे। जी कहानी को पटकथा में बदलते समय इसमें राजनीति, सस्पेंस, थ्रिलर के अंश डाले गए हैं। तो इससे ही हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड की राजनीति को समझने वाले बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो इसमें राजनीति के अंश जो डाले गए हैं वो झारखंड की रियल राजनीति की पृष्ठभूमि से काफी मेल जोल खाते हैं। तो क्या इसे संयोग समझा जाए या ये प्रयोग है? नहीं, ये संयोग ही है। संयोग इसलिए भी है कि देखिए एक्चुअली क्या है ना कि फिल्मों और वेब सीरीज में सबसे बड़ा अंतर ये हो गया है कि फिल्में बिल्कुल ही ड्रामाटाइज्ड हुआ करती थी, ठीक है। ओटीटी चूंकि युवाओं का प्लेटफॉर्म है तो वो उस तरह का ड्रामा नहीं देखना पसंद करते जो ड्रामा फिल्मों में दिखाया जाता है 2 घंटे। तो कोशिश ये की जाती है कि हाव भाव से या आस पड़ोस से या जो चीजें घट रही हैं उससे इतना मिला के और इतना मिलाप करके दिखाया जाए कि वो सत्य के करीब लगे, वो ऐसा लगे कि हाँ मतलब ऐसी कोई बात हो सकती है, या हवाई बात नहीं। इसलिए जो भी बुना जाता है वो ऐसा बुना जाता है कि आपको देखते समय लगे कि यह सत्य हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल वो है आपको इमेजिनेशन। जी हाँ, तो हमसे ये सवाल पूछने वाले काफी लोगों के ये आया था कि सत्यव्यास से ये सवाल जरूर पूछा जाए कि क्या ये संयोग है या इसमें किसी तरह का प्रयोग है, क्योंकि सत्यव्यास खुद झारखंड से बिलोंग करते हैं, बोकारो से बिलोंग करते हैं। तो इसमें सिर्फ इसे एक संयोग समझा जाए, एक सीरीज, एक कहानी की डिमांड समझा जाए, सही? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। ग्रहण के रिलीज होने से पहले, एक दो दिन पहले की मैं बात करूंगा, ट्विटर पे ग्रहण का विरोध भी किया गया एक समुदाय विशेष के द्वारा, इसे बैन करने की मांग की गई, सत्यव्यास की लेखनी पर भी सवाल उठाए गए। तो क्या मतलब इन चीजों से कोई फर्क पड़ता है या लगता है, क्योंकि आजकल तो पब्लिसिटी स्टंट भी ये हो गया है कि कोई भी आया तो उसका विरोध करो। हाँ नहीं, वो जाहिराना बात है। देखिए ऐसा है कि जब इस तरह की कोई भी चीज आती है जो किसी के घावों को कुरेद सकती है या कुरेदती है, या पुरानी जो दबी हुई चीजें हैं, तो लोग थोड़े से उसको लेके और बहुत संवेदनशील होते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन चूंकि हमें पता था यह बात कि जो किताब की या वेब सीरीज की कहानी क्या है, तो हम बहुत ज्यादा उससे चिंतित या उद्वेलित नहीं थे। हमें पता था कि जब लोग देखेंगे तो बिल्कुल सच्चाई को उसी तरह से
स्वीकार करेंगे स्वीकार करेंगे। जिस तरह से ये होनी चाहिए थे जी। तो है ऐसा, मतलब कुछ ट्रेंड वगैरह तो था, लेकिन हम इसीलिए क्योंकि उससे बहुत ज्यादा उज्ज्वलित नहीं थे, इसलिए उसका जवाब देना भी बहुत ज्यादा सही नहीं था। जवाब अगर वेब सीरीज दे अपनी तरह से, अपनी सही, तो अपनी ज्यादा बेहतर कहानी से अगर हुआ दर्शकों भी। को इतना प्यारा ग्रहण को मिल रहा है हॉटस्टार पे, तो इससे जी उम्मीद की जा सकती है कि सारी सवालें वहीं दब जाए। भैया यहीं जी पे हम जी। थोड़ा सा और कैरेक्टर और कहानी पे बात करेंगे कि 84 देखिएगा, 84 एक क्लास नॉवेल थी, तो ग्रहण की स्क्रिप्ट जो है प्लस है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, मस्ट वॉच की श्रेणी में वेब सीरीज है। लेकिन क्या कहीं ऐसा नहीं लगता कि सीरीज में जो राजनीति, सस्पेंस, थ्रिलर के जो अंश डाले गए हैं उसमें सीरीज के लिहाज से हो सकता है थोड़ा अच्छा हो, लेकिन मैं एक पाठक के तौर पे ये जानना चाहूंगा, क्या कहीं नहीं लगता कि जो पाठक के तौर पे हम 84 पढ़ते हैं तो उसमें जो मनु और ऋषि की एक अल्हड़ सी प्रेम कहानी है वो वेब सीरीज में थोड़ी मिसिंग है, थोड़ा सा उसको और स्पेस दिया जा सकता बिला था। बिला बिला शक, बिल्कुल सही कहना है आपका। ये हाँ है, ये एज ए मतलब पाठक के रूप में नहीं, लेखक के रूप में भी मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा सा पार्ट जो है और बढ़ाया जाना चाहिए था उसे। हाँ हाँ। और स्क्रीन प्ले लिखते समय अगर वो ध्यान और रखा जाता तो और अच्छा और बढ़िया बन पाता चीजें, हम्म। इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि स्क्रीन प्ले राइटिंग जो है वो उपन्यास लेखन से बिल्कुल लेखन ही से अलग बिल्कुल विषय अलग है, है, बिल्कुल अलग है। हाँ बिल्कुल अलग विषय है। तो वो जो उसका ग्रामर समझते हैं वो ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं इस चीज को कि क्या चीज रखनी चाहिए और कितनी मात्रा में रखनी चाहिए। तो हम्म। बिल्कुल हम चूंकि उस किताब से पाठक और लेखक के रूप में इतने इतनी मतलब भावनात्मक हमारा लगाव है कि भावनात्मक बिल्कुल लगता है भावनात्मक, क्योंकि मैं कि 84 के कुछ बारे में और। मैं 84 के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। 84 मैंने तब पढ़ी जब मैं दिल्ली में एक रेपुटेड न्यूज चैनल में मैं नौकरी छोड़कर मैं दिल्ली दिल्ली छोड़कर एक्चुअली झारखंड आ रहा था, तो मैंने रास्ते में एक किताब पढ़ी थी, तो एक इमोशनल एंगल था, तो मुझे एक पाठक के तौर पे थोड़ा लगा, थोड़ा सा मैंने ऋषि और मनु की जो अल्हड़ प्रेम कहानी है उसे सीरीज में मिस की। पर चलिए, इससे ये वेब सीरीज की तरह ये बहुत अच्छी है। सत्यव्यास जी भैया, क्योंकि अब जब वेब सीरीज बन चुकी है तो ये भी है कि झारखंड की पृष्ठभूमि से आप हैं, कहानी झारखंड की पृष्ठभूमि से है, तो क्या आपको लगता है कि ग्रहण के साथ झारखंड की कहानियों को भी कैनवस विस्तार मिल सकेगा, क्योंकि कहानियां तो हाँ अनगिनत है बिल्कुल झारखंड में। बिल्कुल 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 मिलेगा, मिलना ही चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह एक और वेब सीरीज आई थी, मुझे लग रहा है हमारे झारखंड पे ही, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो थी हमारी, ये है इसके जामताड़ा अलावा भी जामताड़ा बहुत सारी। जामताड़ा एक हमारे जामताड़ा जामताड़ा। हाँ बिल्कुल जामताड़ा थी, जहां हाँ तक मुझे ध्यान आ रहा, धनबाद करके भी एक वेब सीरीज आ ही रही है हाँ। फिल्म में भी जो वासेपुर आई हमारी हमारे साथ, फिल्म में भी वासेपुर को। वसेपुर है। हाँ जी जी, मेरी भी एक कहानी है इस किताब के रूप में आएगी, जो हाँ हाँ। संभवतः लातेहार नाम से हो, तो वो भी अच्छा झारखंड पे हो सकता है अच्छा अगर अच्छा। उसका भी एडेप्टेशन हो। हम्म। तो है, बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, मिलना भी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत मतलब अच्छे लेखक भी हैं हमारे यहाँ, अच्छा बहुत अच्छे शूटिंग के लोकेशंस भी मिल जाएंगे अगर एक्सप्लोर किया जाए तो। हाँ हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, सुखद बात है जी। भैया आप थोड़ा सा समय कम है तो थोड़ा सा किताब पे बात कर ली जाए। पहला जैसे जी इसका बिल्कुल। पहला जो इसका चैप्टर है मैं इस पे ही बात करना चाहूंगा। पहला, दुखवा सुनावे नगरिया सखेली। मतलब नहीं लगता कि चैप्टराइजेशन जिस तरह से 84 का किया गया है, हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी, हमारे प्रोडक्शन टीम ने भी कभी ये जब सवाल था, जब वो लोग इस पे रिसर्च कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे, तो ये चैप्टराइजेशन कमाल का है। मतलब ये क्या है, कहाँ से है, इसकी पीछे की कहानी क्या है, भैया पहले तो ये बताएं। और जी ऋषि और मनु जी। का कुछ एक छोटा सा अंश हमारे दर्शकों के लिए। बड़ा सही 84 किताब को लेकर क्या सवाल क्या है कि मैं अपनी किताब के जो उन्वान होते हैं, जो शीर्षक हम्म। होते हैं, वो यूं ही नहीं लिख देता। हाँ कुछ भी हाँ ABC करके कुछ भी लिख देना, कहानी होती है। तो क्योंकि क्षमा कीजिएगा, अनु हाँ। तो पंजाबी लड़की थी हाँ और हाँ। उसका जन्म जाहिर सी बात है 1960 1964 के आसपास हुआ होगा। हम्म। तो वो जब गीत गजल सुनेगी या सुनती होगी पंजाबी में, हाँ हाँ। तो वो जाहिर सी बात है सराइकी भाषा है उसकी, उसके गाने सुनती होगी जो उस समय
जोग हुआ करते हैं, काफियां हुआ करती हैं, वो सुनती होंगी। तो मैं जब लिख रहा था तो मैं मनु के पॉइंट ऑफ व्यू से जाके और ये सोच रहा था कि इन चैप्टर्स के नाम क्या हो सकते हैं। नाम क्या हो सकते हैं तो सर? उस वक्त जितने भी, हाँ जी, जितने भी काफी मैंने ठुमरियां सुनी, काफी दादरा सुने, काफी जोग सुने, काफी काफी सुने, और दोहरे सुने, माहिए सुने। तो इसी में से कुछ ऐसे वन लाइनर्स मिले जो मुझे लगा कि इस चैप्टर के नाम को मतलब शूट करते हैं वहां पे। और जब लिखने लगा तो बिल्कुल लगा कि इसके अलावा कोई नाम इसका हो ही नहीं सकता था। इस तरह से वो आए हैं, मनु के दुखों और मनु के तरफ से वो चैप्टर्स के नाम आए हैं। मतलब चैप्टर्स के नाम मनु के, चैप्टर्स के नाम है, मनु की जो हाँ, दिल की बात मनु है के, उसे आपने चैप्टर के नाम के रूप में बिल्कुल दिया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, अब हम थोड़ा बागी बलिया पे बात करते हैं, आपकी लिखी मेरी सबसे पसंदीदा, सबसे दिल के करीब किताब। तो बागी बलिया, तो भैया बागी जी, बलिया हम लोग मियाँ और नेता की जोड़ी को क्या पर्दे पे देख सकते हैं? इसकी तरफ से कोई बात अब चल रही है? बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत जल्द देखेंगे आप। नीता और मियाँ की जोड़ी जो है वो बहुत जल्दी पर्दे पे कमाल होगी। पर्दे पे कम। तो खैर जी, वेब सीरीज के रूप में ही आएगी ये भी। लेकिन क्योंकि यह बता पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल रहता है कि कब आएगी, क्योंकि कब मेरी आएगी? पहली जो हाँ, किताब जो है वो बनारस टॉकीज के रूप में आनी चाहिए थी। हाँ हाँ, बट आप देख रहे हैं कि बनारस टॉकीज की जगह मेरी तीसरी किताब पहले आ गई है। तीसरी किताब क्योंकि पहले आ गई। हाँ, फिल्म एडेप्टेशन जो होता है ना, बड़ा एक वन लीनियर काम नहीं होता है कि हम बैठे और हाँ हाँ किताब हाँ लिख दी। हाँ। उसमें तो वो कब आएगी, कब चीजें कंप्लीट होंगी, वो मतलब बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, हम जरूर देखेंगे, बिल्कुल आने वाले समय में जरूर देखेंगे। आने वाले समय में अब हम बागी बलिया का इंतजार कर सकते हैं, मियाँ और नेता की बिल्कुल जोड़ी हम लोग बिल्कुल, पर्दे पे या की देखेंगे। जोड़ी का। हाँ, जोड़ी का जो बिल्कुल कमाल है, बिल्कुल कमाल की जोड़ी, कमाल की कहानी है, वो भी है। इस पे कभी बाद में विस्तार से चर्चा की बहुत, जाएगी। तो भैया आने वाले जरूर आपके जरूर। प्रोजेक्ट क्या है किताबों पे? क्योंकि सत्यव्यास की एक किताब अगर हम लोग पढ़ के कंप्लीट करते हैं, अभी एक्चुअली उस कोलकाता कंप्लीट हम कर चुके हैं, तो उस कोलकाता कंप्लीट हाँ हुई, जी, तो अब इंतजार है सत्यव्यास की अगली किताब क्या है, क्या धमाका होने वाला है। तो एक पाठक के रूप में, और ये आपके बड़ा, हजारों पाठक जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, उनके लिए आपको अगर हमें बताना चाहें कि बता सके कि आगे नहीं क्या नहीं, आप बिल्कुल लिख रहे बिल्कुल, हैं? इसमें बिल्कुल एक बहुत दिनों से मेरे जहन में एक चीज थी कि बहुत सारे फिक्शन लिखे, मुझे एक नॉन फिक्शन लिखना है। तो हम्म, मीना कुमारी की बायोग्राफी तो नहीं कहें आप, अनऑथराइज बायोग्राफी कह लें, जो हाँ मेरे हाँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो वो मीना मेरे आगे करके आएगी जल्दी। अच्छा अलावा उसके एक ऑडियो बुक लिख रहा हूँ, कातिल कौन, वो अच्छा, स्टोरी टेल पे आएगी। हाँ हाँ, और उफ कोलकाता के स्क्रीन प्ले में थोड़ा व्यस्त हूँ, उफ कोलकाता का स्क्रीन प्ले ही लिख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये रहेगा। हाँ, इसमें मुझे लगता है एक साल निकल जाएगा। उसके बाद फिर अगले साल जब हम कभी कुछ बात करेंगे कभी तो कुछ फिर बात और जो करेंगे जहन तो में है और, हाँ, तो और उसके जहन में जरूर जरूर उसके बारे में भैया नई, बताएंगे जी। हाँ भैया नई वाली हिंदी। एक्चुअली जब हम लोग कंपटीशन की बात करते हैं, क्योंकि अब समय थोड़ा कम है और इसे हम लोग समराइज भी करेंगे, तो नई वाली हिंदी के साथ ही इसे समराइज जी, करना मुझे सबसे बेहतर लगा कि नई वाली हिंदी में आप प्रतिस्पर्धा को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ सत्यव्यास की किताब दीप प्रकाश दुबे, नीलोत्पल मृणाल प्रमोट कर रहे हैं, नीलोत्पल मृणाल की कहानियां, उनके जो गाने हैं वो सत्यव्यास प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जो फ्रेंडली हेल्दी फाइट है, उसे आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि हिंदी साहित्य की जो सबसे बड़ी खामियों में से रहा है वो है कि एक लेखक दूसरे लेखक को कभी अप्रिशिएट नहीं करता, बट नई वाली हिंदी नहीं ने करता नहीं करता। इस ट्रेंड को थोड़ा चेंज किया है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मैं हमेशा से मानता हूँ कि हम अभी उस स्थिति में पहुंचे ही नहीं है कि हम्म, लेखन को लेके प्रतिस्पर्धा कर सके, ठीक है ना। जी, जी। लेखक को प्रतिस्पर्धा तब करनी चाहिए जब उसके पास कम से कम एक पाठक वर्ग हो, ठीक है, हाँ जब वो कह सके कि मेरे पास इतना पढ़ने वाला पाठक वर्ग है कि मैं झगड़ा करूं, लड़ाई करूं, चाहे जो कुछ भी करूं, इतने लोग तो मुझे पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ तो वो अभी हमारा नहीं बना है। अभी सबसे अच्छी बात क्या है कि हम सब मिलके किसी तरह से एक पाठक वर्ग तैयार करें, कम से कम इतने पाठक हों जो रेगुलर हमारी किताबों का इंतजार करें और पढ़ें। लड़ाई करने को तो उम्र पड़ी हुई है, कर लेंगे लड़ाई बुढ़ापे में करने को लड़ाई। तो उम्र पड़ी है, आगे भी लड़ाई कर ली जाएगी, बहुत सही बात है ये तो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। भैया, एक झारखंड के संदर्भ में हमारा प्रश्न है, झारखंड के जो लड़के राइटर बनना चाहते हैं, क्योंकि वो आप उनके इंस्पिरेशन
सत्यव्यास हैं, नीलोत्पल मिलाल हैं, क्योंकि दोनों जो बड़े राइटर्स हैं, इतने बड़े नाम से हमारे देश के, वो हमारे राज्य से है, तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। तो उनके लिए वह क्या टिप्स है थोड़े से, जो झारखंड वासी के जो बच्चे आगे लेखन में आगे आना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं आपको कह दूं कि हिंदी को लेकर आपको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम जिस बेल्ट से आते हैं वहाँ हिंदी जो है हमारी गुट्टी में होती है, हाँ, तो हिंदी कोई हमारी दिक्कत की गुट्ठी बात में नहीं है। हाँ है। जी, दो चीजें ध्यान रखने की बात होती है। पहला ये कि क्या हमारे पास कल्पना शक्ति भी है लिखने की, कि आपको खुद सोचना होगा कि आपको खुद हम सोचना होगा। कल्पना करके, हाँ, कि हम कल्पना करके कुछ ऐसा सीन या ऐसी कहानियां बना सकते हैं क्या, पहली बात। दूसरी बात, आपको पढ़ना खूब पड़ेगा, खूब पढ़ना तो पढ़ेंगे पड़ेगा। तो खूब शब्द आएंगे, कुछ कुछ आइडियाज आएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता हो, मैं नए लेखकों से कहना चाहूंगा कि आपकी कहानियां नहीं छपती, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपकी कहानी बात है, आप अच्छा आपकी लिखते कहानी हैं, में दम है, तो सही बात है। प्रकाश, हाँ, आपकी कहानी में दम है तो प्रकाशक, प्रोड्यूसर, पढ़ने वाले, लिखने वाले आपको ढूंढ के पढ़े। तो बिल्कुल उसकी चिंता ना करें, आप खुद से इस बात को तय करें कि आप करना क्या चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, इमेजिनेशन है आपके पास, भाषा है आपके पास, लिखना शुरू करें। हम लोगों से जिस हद तक मदद होगी, जो मदद होगी, जो हम मदद होगी, हमेशा उसके सही लिए बात है। तैयार और ये मैं हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो अभी के लेखक है, नए वाले लेखक जिन्हें आप पढ़ना पसंद कर रहे हैं, आप इनसे सीधे बात कर सकते हैं। वो चाहे सत्यव्यास भैया हो, नीलोत्पल भैया हो, प्रकाश दुबे हो, या फिर कोई भी हो इस समय के जो लेखक है करंट सिनेरियो के, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं। वो आपको बताते हैं, तो वीडियो खुद से इनिशिएटिव लेकर वो आपको बता रहे हैं कि आपको लेखक कैसे बने, कैसे आपको लिखना चाहिए। तो ये खैर बहुत अच्छी बात है। अब हम इसी के साथ इस वार्तालाप को तो आगे करना चाहते हैं, क्योंकि सत्यव्यास से बात करना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि समय कम है, सत्यव्यास भैया के पास भी समय कम है, तो हम लोग इसे यही समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।